ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस, जिसमें कि हम लोग का आता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ये क्वांटिटी विच इज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, जैसे कि मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है किसी भी चीज़ का न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे अगर हम लोग मास का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 kg, तो 5 जो हो गया वो हम लोग का क्या हो गया है? मैग्नीट्यूड। तो ये होता है मैग्नीट्यूड। तो अभी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? एक क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे कि हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। जैसे इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए ले लेते हैं 5 किलोमीटर टू नॉर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये हम लोग का हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया हम लोग का डायरेक्शन। तो ये हम लोग का क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग के पास मैग्नीट्यूड रहेगा और एज वेल एज डायरेक्शन भी रहेगा। बट जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें सिर्फ हम लोग के पास मैग्नीट्यूड रहेगा, तो उसको हम लोग स्केलर बोलेंगे और उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। तो अभी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कोई भी वेक्टर को? तो क्या बोल रहा है? ये वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लेसिंग एन एरो ऑन द करस्पॉन्डिंग लेटर। कोई भी लेटर में, जैसे हम लोग लेटर लेट वी ले लेते हैं और उसके ऊपर एरो मार्क कर देते हैं, तो ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे उसको कोई एक पॉइंट से हम लोग कोई एक डायरेक्शन में एरो ड्रॉ करते हैं। जैसे इसको हम लोग ओ पॉइंट ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, तो ये जो हम लोग का है ये हम लोग का वेक्टर हो गया, ए वेक्टर। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है और मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, ए वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड आई मॉड ए वेक्टर, जिसको कि हम लोग इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं सिंपली, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, एरो और मॉड कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में है इक्वल वेक्टर। तो सबसे पहले इक्वल वेक्टर क्या होता है? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जैसे हम लोग दो वेक्टर ले लेते हैं, ले लिए एक वेक्टर जो कि है हम लोग का है 5 मीटर टू ईस्ट, ये हो गया हम लोग का ए वेक्टर। और सेम हम लोग और एक वेक्टर ले लेते हैं 5 मीटर टू ईस्ट, ये हो गया बी वेक्टर। तो इन दोनों केसेस में क्या है? हम लोग का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी एज वेल एज क्या है? सेम है। तो ए वेक्टर और वी वेक्टर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग का सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम डायरेक्शन होगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर्स। फिर आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ वन अनदर इफ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल एंड बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी क्या है कि उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट वो लोग का डायरेक्शन क्या है? अलग है। जैसे अभी फिर से हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ये ए वेक्टर, जिसमें कि हम लोग 5 मीटर टू ईस्ट ले लिए इसको, लेकिन बी वेक्टर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन का है, ये हम लोग का 5 मीटर टू वेस्ट। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, क्योंकि ये क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर। फिर आता है नल वेक्टर, और जिसको कि हम लोग बोलते हैं ज़ीरो वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग का क्या होगा? जैसे ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग का कितना हो गया? 0। ठीक है, जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के केस में भी क्या देखते थे, कभी कभी हम लोग का वैल्यू क्या आता था? 0 आता था। तो जब हम लोग का वैल्यू 0 आएगा तो
तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। और आर्बिट्री का मतलब क्या होता है कि वो रैंडमली किधर भी हम लोग का क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। फिर आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में क्या है, वेक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन आर कॉल्ड कोलिनियर। जैसे ही हम लोग एक क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हम लोग का ए वेक्टर हो गया और इसी के ऊपर हम लोग का क्या है, बी वेक्टर भी है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर। जब हम लोग का वो सेम लाइन में लाई करेगा या एक दूसरे के पैरेलल होगा। जैसे अभी हम लोग इसमें ही हम लोग का दो पार्ट्स है, जैसे क्या है, फर्स्ट पैरेलल वेक्टर्स। तो क्या बोला, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल इफ द पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। तो अगर कोई भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं और पैरेलल का मतलब हम लोग को पता है कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर ये यहाँ पे 5 मीटर है तो ये यहाँ पे भी हम लोग का क्या होना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए। ये पैरेलल हो सकता है, या फिर अगर हम लोग का दो लाइन एक ही लाइन में भी हम लोग का एग्जिस्ट करते हैं तो भी ये क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, ठीक है। फिर है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी एंटी पैरेलल if they are opposite direction and the magnitude may or may not be same। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो लोग पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो वो लोग का मैग्नीट्यूड भी सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एंटी पैरेलल के क्या है, एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो दूसरा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, लेकिन दोनों में डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। और इसको भी हम लोग कोलिनियरली ड्रॉ कर सकते हैं। एक एरो अगर इधर होता है, अगर ये ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर इधर है, तो इसको भी हम लोग पैरेलल लाइन, एंटी पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं, सॉरी वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कोई नेसेसरी नहीं है कि वो सेम हो। फिर आता है कोप्लानर वेक्टर। इफ वेक्टर लाई इन वन प्लेन दे आर सेड टू बी कोप्लानर। जैसे लेट ये हम लोग एक प्लेन मान लिए जिसमें कि हम लोग का ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो ये सारा क्या हो जाएंगे, कोप्लानर, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये पूरा एक प्लेन है तो इसमें अगर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स होंगे तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि लेट अगर एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, जैसे ये हम लोग का एक टोटल पूरा प्लेन है, जैसे यहाँ पे हम लोग ले लिए एक एन वेक्टर ले लिए और एक पी वेक्टर इधर पे ले लिए, ये हम लोग का एक प्लेन है, तो हम लोग बोल सकते हैं एन वेक्टर एंड पी वेक्टर आर कोप्लानर, क्योंकि ये लोग क्या है, एक प्लेन में हम लोग का एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है कोप्लानर। इफ वेक्टर लाई इन वन प्लेन दे आर सेड टू बी कोप्लानर। फिर है हम लोग के पास ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या बोल रहा है, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो हम लोग पहले से ही पता है कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, दे बोथ मेक 90 डिग्री ऑफ एंगल। ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, तो उन दोनों के बीच कितना होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। फिर आता है यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट में का मतलब तो पता होता है कि यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 है मतलब वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इट शोज़ द डायरेक्शन ऑफ इस गिवन वेक्टर। जैसे ये एक वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर जो होता है उसका डायरेक्शन को बताता है, और इसका सिंबल कैसे होता है, ए के ऊपर कैप, ठीक है, जिसका की वैल्यू होता है ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाई मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो
इट शोज द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, जिसको कि हम लोग ए कैप से डिनोट करते हैं। तो ए कैप इक्वल टू क्या हो गया, ए वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, जिसमें कि हम लोग इसको एलिमिनेट भी करके लिख सकते हैं, दैट ए वेक्टर बाय ए। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ द वेक्टर्स आर स्पेसिफाइड अलोंग पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सेस देन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ये हम लोग का हो गया एक्स वेक्टर, ये हो गया वाई वेक्टर और ये हो गया जेड वेक्टर। तो अभी क्या बोल रहा है, इसमें हम लोग को इसको एक्स को हम लोग को आई कैप लेना है, वाई वेक्टर को जे कैप लेना है और जेड वेक्टर को के कैप लेना है। ठीक है, इफ़ द वेक्टर्स आर स्पेसिफाइड अलोंग पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के लिए है। जब हम लोग नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। ठीक है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए है, तो उसके लिए क्या हो गया जाएगा, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, फिर है हम लोग के पास लाइक वेक्टर। द वेक्टर्स विथ सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। तो ये तो बहुत सिंपल है कि अगर दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइक वेक्टर्स बोल सकते हैं। फिर आ गया पोलर वेक्टर। वेक्टर हैविंग ए फिक्स्ड ऑरिजिन एंड हैव लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स लाइक पोजीशन वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी। तो जैसे हम लोग ये वाला हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या देखें कि ये हम लोग का यहाँ पे क्या बोला है, हैव अ फिक्स्ड ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब क्या, एक हम लोग का पॉइंट होना चाहिए जिससे हम लोग का डिफरेंट हैव लाइन डायरेक्शनल इफेक्ट। तो ये सब क्या है, ये हम लोग का ऑरिजिन हो गया और ये सब उसका डिफरेंट लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट। तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, यहाँ पे कहीं पे बनेगा, जिसमें कि आई कैप, इधर से जे और इधर से हम लोग का के लिए बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पोलर वेक्टर। जब हम लोग का फिक्स्ड ऑरिजिन होगा और एक लीनियरली उस पर हम लोग का लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोलर वेक्टर्स। फिर आता है एंड एक्सियल वेक्टर। तो वेक्टर्स डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। जैसे कि हो गया एंगुलर वेलोसिटी और टॉर्क। जैसे अभी ये हम लोग का एक एक्सिस में जो हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी या टॉर्क हम लोग का कैसे काम करता है, रोटेशन पे काम करता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग का रोटेशन में काम करेगा तो वो हम लोग का हो जाएगा एक्सियल वेक्टर, और जब भी हम लोग का लीनियर डायरेक्शन पे काम करेगा और एक फिक्स्ड ऑरिजिन होगा, दोनों में क्या होगा, एक फिक्स्ड ऑरिजिन होगा तो और लीनियर डायरेक्शनली वो काम करेगा, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, पोलर वेक्टर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करें और बताएं कि किस टॉपिक में आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।